यहाँ पर ये बंदा अपने YouTube चैनल के भरोसे ही सर्वाइव नहीं कर रहा, इसको बहुत मोटा फंड आ रहा है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मिस्टर ध्रुव राठी की अर्निंग। तो इसमें मैं सारा पोल खोल के रख दूंगा कि एग्जैक्टली में ये बंदा कितने कमाता है और इसकी क्या क्या अर्निंग सोर्स है। तो अगर आप ये सोच के आए हो कि भाई मैं इसका सपोर्टर हूँ या मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, तो भी आप इस वीडियो को स्किप कर देना। लेकिन अगर आप फैक्ट सुनना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहो। ध्रुव राठी की अगर बात करें तो ये पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये बोलने में गलत होगा भाई, इसके चैनल पर अगर आप टॉपिक देखोगे तो हर चीज़ के ऊपर इसमें वीडियो बनाया हुआ है, मोस्टली पॉलिटिकल वीडियोस बनाता है। तो अगर इसके चैनल पे व्यूज़ की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो, रिसेंट की बात कर रहा हूँ मैं, पहले तो भाई ये कम व्यूज़ पाता था, लेकिन अभी रिसेंट की बात करूँ तो इसकी सारी वीडियोज़ जो है वो 2 करोड़ 1 करोड़ ऐसे व्यूज़ मिल रही है, 25 मिलियन 15 मिलियन। तो हम पहले ये गिनते हैं कि भाई इंडिया में एजुकेशन में इसके चैनल की कमाई कितनी होती है एग्जैक्टली में। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट के अनुसार 37 रुपए से लेकर 225 रुपए तक कमाई हो जाती है अगर आपके 1000 व्यू आ रहे हैं तो। मतलब अगर हम एवरेजन मान के चलते हैं, इसके सारे वीडियोस जो होते हैं वो 20 मिनट से लंबे ही होते हैं मोस्टली, तो इसके आराम से 2-3 ऐड प्ले तो हो ही जाते होंगे। तो हम फिर भी एवरेजन मान लेते हैं, एक वीडियो पे अगर ये 1000 व्यू के 100 रुपये कमाता है एजुकेशन मिस में, तो 10,000 के कितने कमाएगा, 1000 रुपये, और 1 लाख के 10,000, मतलब 10% तो ये कमाता ही है। अगर 1 करोड़ व्यूज में तो इसके बंदे के 10 लाख रुपए यूट्यूब से बन रहे हैं, और इसकी एक वीडियो पे 2.5 करोड़ व्यूज है, तो उस वीडियो से इसने आराम से 20 से 25 लाख रुपए तो बनाए ही बनाए होंगे। और वीकली ये कम से कम 4 से 5 वीडियो पोस्ट करता है, कभी कभी हो सकता है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा भी और नहीं भी हो। तो आप सोचो कि ये आराम से अपने चैनल से ही 50 लाख से ऊपर की अर्निंग कर लेता है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से। अब हम बात करते हैं कि इसके अदर अर्निंग सोर्सेज क्या है। सच्चाई है बट कड़वी है, क्योंकि अगर आप इसकी जितनी भी वीडियो देखोगे ये सारी की सारी राइट विंग और बीजेपी के खिलाफ है। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है भाई, अगर किसी की आइडियोलॉजी पसंद नहीं आ रही और डेमोक्रेसी में हम किसी का अगर खिलाफत करते हैं तो वो भी एक बहुत जायज़ चीज़ है। लेकिन अगर आप अपने आप को अनबायस्ड बोल के ये चीज़ें करते हो तो ये थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि ये गलत हो जाता है। बट अगर देखी जाए तो ये एक तरीके से बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन का रोल निभाता है अकेला बंदा सोशल मीडिया पे, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है और ये फैक्चुअल पॉइंट भी रखता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि कोई और अगर इसको फैक्चुअल पॉइंट में हरा देता है तो उसको ब्लॉक कर देता है, वो अलग की बात है। फैक्चुअल पॉइंट रखता है अपने हिसाब से, क्योंकि देखो अगर बीजेपी है, अगर बीजेपी के आप चैनल्स देखोगे तो वो आपको अपने तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, अपने पॉइंट्स बताते हैं और ये अपने पॉइंट्स बताता है। तो दोनों की अगर बात करूँ, ना बीजेपी अनबायस्ड है और ना ये अनबायस्ड है, ये भी अपना एजेंडा चला रहा है और वो भी अपना एजेंडा चला रहा है। तो अगर हम बात करें बीजेपी से रिलेटेड चैनल्स की, तो आपको क्या लगता है इनको फंड नहीं आती होगी? ऑब्वियस सी बात है, जो बीजेपी के लिए या जो किसी पार्टी के लिए पर्टिकुलरली कैंपेन करता है, उसकी अच्छाई करता है, उसके बारे में लोगों को कन्विंस करता है, तो उसको पैसा तो मिलता ही होगा। तो ऐसे ही हर किसी के पास अपना सोशल मीडिया का बजट होता है, तो जितने भी बीजेपी से रिलेटेड चैनल्स हैं उन सबको पैसा मिलता ही मिलता होगा। ऐसे ही जब ये ऑपोजिशन में आके बात करता है और ये बीजेपी को बहस करता है सारे वीडियोस में, कभी भी मैंने इसका शायद मुश्किल से ही ऑपोजिशन को मैंने बहस करते देखा ही नहीं है इसको। तो एक और बात बता रहा हूँ, तो आप सोचो कि ये इस तरफ और वो उस तरफ, तो जब उस तरफ से उन चैनल्स को फंड मिलता है तो क्या इसको फंड नहीं मिलता होगा? और अगर मैं ध्रुव राठी की हिस्ट्री की बात करूं तो ये आम आदमी का ऑलरेडी सोशल मीडिया हैंडलर रह चुका है। आपको क्या लगता है ये सिर्फ व्यूज के दम पे सरवाइव कर रहा है? इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से ये खाली यूट्यूब वीडियो व्यूज के कमाई के चक्कर में सरवाइव कर रहा है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हो बेवकूफ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसको ऑपोजिशन से फंड ना आता हो। अभी एक खुलासे में जॉर्ज सोरोस करके नाम का एक बंदा है कि ये इंडिया में $1 बिलियन स्पेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मोदी और राइट विंग को पॉलिटिकली हटाने के लिए कुर्सी से। अब जो भी उसका मोटिव हो या फिर उसको प्रोजेक्ट ना मिल रहे हो, जो भी ना मिल रहे हो, बट इस तरीके की फंडिंग की जाती है ऑपोजिशन को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और प्लस में ऑपोजिशन भी फंड्स उठाता है। तो आपको क्या लग रहा है ये दिन रात बंदा बीजेपी की बुराई कर रहा है या फिर राइट विंग की पॉलिसीज को जो है वो नकार रहा है? तो ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल की कमाई पर नहीं, फैक्ट की बात बताओ, आप किसी भी पार्टी से हो, लेकिन ये भी एक तरीके का बिजनेस है और आराम से महीने का 10 करोड़ का फंडिंग ये उठाता ही उठाता है। क्योंकि आप खुद सोच के देखो ना, 1 से 2 करोड़ लोगों तक अगर ये पहुंच रहा है, ये बंदा 1 से 2 करोड़ लोगों तक पहुंच रहा है, तो उसकी कितनी ब्रांड वैल्यू है। ऑपोजिशन वाले ऐसे बंदे को तो अपनी तरफ से जाने ही नहीं देंगे, और जितनी भी आउट बाहरी पावर है
जो कि चाह रही हैं कि यहाँ से एक सत्ता में बैठी हुई पार्टी चली जाए तो इसको कितना फंड मिलेगा। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी सही है और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ध्रुव राठी सही है। तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर ये बंदा अपने यूट्यूब चैनल के भरोसे ही सर्वाइव नहीं कर रहा, इसको बहुत मोटा फंड आ रहा है, चाहे कांग्रेस से, चाहे आम आदमी से, चाहे ये बाहरी कोई फोर्स हो वहां से। बट ये बंदा अपनी जिंदगी मौज में जी रहा है और जो कि एक जायज भी है भाई, जिसको जहां जगह मिल रहा है, जिसकी जो आइडियोलॉजी है वो पैसा कमा ही रहा है। आप जरूर मेरे को बताना। देखो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ आप अगर बीजेपी के सपोर्टर हो वो भी छोड़ देना, अगर आप लेफ्ट, कांग्रेस, आम आदमी किसी के भी सपोर्टर हो वो भी छोड़ देना और बताना कि क्या इसको और कहीं से पैसा नहीं मिलता होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब बीजेपी अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स को पे करती है तो ऑपोजिशन पे नहीं करता। फैक्ट कोई झुठला नहीं सकता। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।